So dear students, in our class we have so many number of students and they have a different choice. For example, we are asking about the favorite fruit, तो बहुत से ऑप्शन मेरे पास आएंगे. कुछ बनाना, डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स हैं उन सब का नाम लिया जाएगा. It means we are keeping the record of the favorite fruits of the students of our class. तो ये वाला जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम किसी चीज का कोई रिकॉर्ड रखते हैं, जो हमारे पास में डेटा तैयार होता है, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन तैयार होती है, दैट इज गोज टू अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स. तो व्हाट्स द स्टैटिस्टिक्स इज, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है बच्चा, स्टैटिस्टिक्स is the study of the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. सारा कुछ जो कुछ हम डेटा के साथ करते हैं, उसका कलेक्शन करना, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एनालिसिस, वो सारा का सारा कुछ जो है वो डेटा के प्रेजेंटेशन में आ जाता है. ठीक है. ये जो पिक्चर आपके सामने आई है बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि ये है कौन, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन मैथमेटिशियन है हमारे यहाँ पे. ठीक है. इनका नाम है बच्चा, इनको फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, प्रशांत चंद्र महानालोबिस. इनका जो बॉर्न है वो 29 जून 1983 कोलकाता में, डाइट 28 जून 1970 वो भी कोलकाता में. इनकी कुछ बुक्स हैं, इन्होंने जो कुछ भी काम किया है वो सारा का सारा कुछ स्टैटिक्स के ऊपर किया है. और जिस चीज के लिए ये फेमस है, इनके नाम पे ही बच्चा एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया था कि हम दो डेटा सेट के डिस्टेंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. तो महानालोबिस डिस्टेंस के नाम से ये फॉर्मूला इनका है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इन्हें बच्चा 1968 में पद्म विभूषण भी मिला है. और इनको ट्रिब्यूट करने के लिए जो हमारे इंडियन ने आपका एक डे फिक्स किया है, ऑन हिज बर्थ डे 29 जून को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं. Suppose a cricket match is going on. We have some data of our Indian captain or a cricketer. विराट कोहली का ये डेटा है बच्चा, किसी भी मैच का हो सकता है. यूजुअली जब भी हम कोई अपना गेम वगैरह देखते हैं जैसा भी है, तो ये कुछ एक वर्ड आप देखोगे, इतने मैचेस, इतने रन्स, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट और एक एवरेज वर्ड आता है यहाँ पे. तो ये जो एवरेज वर्ड है ना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इससे क्या मतलब है और ये हमारे लिए कितना यूजफुल है, एंड हाउ विल वी कैलकुलेट दिस. आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है. तो वेलकम टू द लेसन द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा. आज हमें मीन को डिफाइन करना है और मीन को फाइंड आउट करना है विद टू डिफरेंट मेथड्स, डायरेक्ट एंड assumed mean method. Right? So let's understand what the mean is. For example, a teacher is just decided to grow the plant. यहाँ पे एक उसने 60 स्कूल लिए एक सिटी में और वहाँ पे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम किया. तो डिफरेंट स्कूल्स ने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो है वो लगाए. सपोज जो मेरे पास डेटा आया वो कुछ ऐसा है कि 5 to 25 ट्रीज जो है वो इतने स्कूल ने लगाए. 20 लमसम, जैसे हम एक बात करते हैं ना कि आपकी एज कितनी होगी, होगी 10 से 12 के बीच में, ये इस टाइप से. बट अब टीचर कंफ्यूज हो गया कि ऑन एन एवरेज एक स्कूल ने कितने पौधे लगाए हैं. तो ये जो वर्ड आया ना बच्चा, एवरेज नंबर ऑफ ट्री,
पता कैसे चले कि एक स्कूल ने कितना लगाया है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, मीन फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम एवरेज की बात करेंगे हम यहाँ पे मीन फाइंड आउट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू फाइंड आउट द मीन, और मीन होता क्या है? तो बेटा एज पर योर डेफिनेशन इन योर लोअर क्लासेस, तो जो डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ी है वो क्या था? Sum of the values of the observation divided by the number of observation। छोटी क्लासेस में, 6th में, 7th 8th में हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी, राइट? तो ये मीन की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे नया क्या है? व्हाट्स न्यू इन 10th क्लास? तो अब हमें न्यू मेथड्स पढ़ने यहाँ पे। तो वी हैव 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, assumed mean method and step deviation। तो बच्चा as per as your present syllabus अभी हमें दो ही मेथड पढ़ने हैं, डायरेक्ट एंड assumed mean। तो लेट्स स्टडी, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें पता होना चाहिए बच्चा कि हम डेटा किसका निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो आता है बच्चा ग्रुप्ड डेटा। तो जब डेटा मेरे पास में लार्ज नंबर में होता है तो वहां पे हम अपने डेटा को ग्रुप्ड में डिवाइड करते हैं। और हम ग्रुप्ड में डिवाइड में क्या कैसे करते हैं? अपने डेटा को क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल दिखता कैसा है? ऐसा कुछ दिखता है, 150 टू 155। तो ये जो बच्चा 150 है इसे हम कहते हैं लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास, मींस लोअर लिमिट। एंड जो अपर है उसको हम कहते हैं हायर वैल्यू ऑफ द क्लास, मतलब अपर लिमिट। एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ दीज टू क्लास, की एक क्लास में कितने नंबर आते हैं, उसको हम कहते हैं क्लास साइज और क्लास विड्थ। आप इसको सिंपल भी कह सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अच्छा, डिफरेंस हमने निकाला तो वो तो क्लास साइज में चला गया। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर मैं इनको ऐड करूं तो? अगर मैंने लोअर लिमिट और उसको ऐड किया बच्चा, दैट टर्म इज नोन एज क्लास मार्क। पर यार इट्स बेटर सम वैल्यू निकालने की बजाय मैं इसको कुछ ऐसे बोलूं तो इट्स मच बी बेटर कि हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं फिर से, कि सम ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपका क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क का मतलब मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल एक 10 ले लिया आपने, दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 12। तो बच्चा यहाँ पे जो आपका ये 11 है ना, मिडिल वैल्यू, वो हो जाएगा आपका क्लास मार्क। लेट्स टेक एन एग्जांपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में कोई ग्रुप्ड डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहली चीज तो बेटा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आपके क्लास इंटरवल लिखे होने चाहिए, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन आपकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ लिखी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का कैसे आइडेंटिफाई करो? देखो नंबर ऑफ हाउसेस, ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो पहला काम, हमें मिड पॉइंट या क्लास मार्क निकालने, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक तो तरीका मैंने क्या बताया बच्चा, अगर डेटा आपका छोटा है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है 0 और 2 के बीच में क्या आता है? 1, ठीक है जी। ऐसे ही व्हाट्स कम बिटवीन 2 एंड 4? 3। आप सारी वैल्यूज निकालते चले आए। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 ना। तो आप देखिए हर क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस 2 है। तो आप जरूरी नहीं है कि इनको प्लस करके, आप इसको प्लस करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारा क्लास मार्क का फॉर्मूला है। डेटा छोटा था तो हमने मिडिल वैल्यू निकाल ली। मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देती हूँ कि हमें क्लास मार्क निकालने कैसे हैं। पहला काम, राइट, जैसे मेरे पास जो भी डेटा है उन दोनों को ऐड करना है, 0 प्लस 2 और 2 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है बच्चा 2/2, 1 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, दूसरी वैल्यूज 2 और 4 को ऐड किया, 6/2, आंसर आ गया मेरे पास 3।
अब आप देखोगे बच्चा इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 आया ना। नेक्स्ट 2 प्लस करते जाओ, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13। तो ये भी आपका एक तरीका, आप दो वैल्यूज निकाल लीजिए, बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है एफ एक्स। एफ एक्स का जो मतलब है कि एफ इंटू एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी और ये जो वैल्यू आपने इसे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39। तो ये दो कॉलम आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी है। जब ये कॉलम हमारे पास आ जाती है, अब हमें यहाँ पे दो वैल्यूज चाहिए, समेशन एफ। समेशन एफ का मतलब फ्रीक्वेंसीज को आपने ऐड करना है। बेटा समेशन एफ को हम एन से भी डिनोट करते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। उसके बाद समेशन एफ एक्स, इसको ऐड करना है, हो गया। देन फाइंड आउट द फॉर्मूला। अब आप फॉर्मूला देखिए, समेशन ऑफ एफ एक्स, ये रहा न्यूमरेटर जो कि मेरा 162 है। देन समेशन ऑफ एफ जो है मेरा 20। दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अब एक ये वैरायटी है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन की, जहां पे मुझे मीन गिवन है, राइट, और मीन में से किसी एक फ्रीक्वेंसी को अननोन यहाँ पे उसने बता दिया। तो सबसे पहला काम बच्चा क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे आप। मिडिल वैल्यू अगेन देखो, 11 और 13 के बीच में 12, 13 और 15 के बीच में 14, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनको प्लस कर लीजिए, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास 24 डिवाइडेड बाय 2, देन आंसर अगेन 12। तो दोनों ही तरीके आपके सही हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपको पता चल रहा है कि मिडिल वैल्यू क्या है, आप वैसे निकाल लीजिए। देन एफ एक्स निकालेंगे बच्चा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स निकालते जाइए एक एक करके सारा। फाइनली ये जो मेरे पास में एफ आया है, एफ और एफ एक्स का मुझे सम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो बिगर मिस्टेक है, ध्यान से सुनिए, गलती कहाँ पर होती है। बच्चे क्या करते हैं, ये जो एफ है ना, इसमें एडिंग में ध्यान दीजिए बेटा, ये दोनों ही टर्म 20f और f किसी में ऐड नहीं होती। तो हमें जो वैल्यूज ऐड करनी है वो एक तो ये वाली है और एक ये है। जब आप इसको ऐड करेंगे आपके पास आएगा 44 और प्लस f आपने यहाँ लास्ट में लिख देना है। ऐसे ही जब आप fx को ऐड करोगे ये वैल्यूज ऐड होंगी और ये वाली 20f को आप कुछ नहीं करेंगे, 20f लास्ट में लिखा जाता है। याद रखिए बच्चा, एक नंबर है, एक वेरिएबल के साथ नंबर है आपका। देन अपना फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यूज पुट। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ सॉल्व करना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन की तरह, मल्टीप्लाई होके वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, और लास्ट में जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा f इक्वल टू 20। ठीक है, तो मैं बस f का थोड़ा सा ध्यान रखना, जो टर्म f वाली है वो किसी के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, वो अलग लिखी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट बच्चा, अब तक जो हमने पढ़ा दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन हमारा डेटा जो है थोड़ा सा बड़ा होता चला जाता है, तो अब हम उस डेटे को डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं, बट इट टेक्स टू मच टाइम। तो वो रिड्यूस अवर टाइम हम न्यू मेथड करने जा रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चा, हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूला। फॉर्मूला है क्या एक्चुअल में? फॉर्मूला है x बार
जो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक है मेरे पास ए, जिसे एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन में जब आप करेंगे तब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा, बट यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूला थॉरोली। फॉर्मूला याद नहीं तो पूरा क्वेश्चन चला गया। समेशन ऑफ एफ डी, आप यहाँ पे आई ना लगाएं तो डजंट मैटर। अब एफ आपको पता है बच्चा फ्रीक्वेंसी, डी है बच्चा डेविएशन, और हम ये निकालते कैसे, x माइनस ए। इट्स जो क्वेश्चन होगा वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देन एफ समेशन एफ आपको पता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बच्चा फॉर्मूला। लर्न द फॉर्मूला थॉरोली। ठीक है, x क्लास मार्क, हमें जरूरत पड़ेगी क्लास मार्क की यहाँ पे, क्योंकि ये जो x यहाँ पे है वो क्लास मार्क है, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ था, मैंने इसे वर्टिकल कर लिया है, राइट। पहला काम बच्चा x फाइंड आउट करने, तो ये मेरे पास मिड पॉइंट है। x फाइंड आउट करने का तरीका वही है बेटा मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, ये दोनों ऐड हो गए 250, 250 को 2 से डिवाइड किया तो 125 मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारी मिड वैल्यूज निकाल लें। एक तरीका और है मिड वैल्यूज निकालने का, अगर आप ध्यान से देखिए बच्चा, 100 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 ना। जरा 50 का आधा करो तो आपके पास आएगा 25। आप एक काम करिए, जरा इस 25 को लोअर लिमिट में प्लस करके देखिए। ठीक है, तो देखो 100 में किया 125, 150 में प्लस किया 25 को 175, 200 में 25 को प्लस किया 225। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज कि आप अपनी वैल्यू को, क्योंकि देखिए बच्चा हर बार ये पॉसिबल नहीं है, आप उनको प्लस करिए 2 से डिवाइड करिए, तो हमें कुछ शॉर्टकट्स कुछ ट्रिक्स यहाँ ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोर ओवर हमारे पास में आप कैसे भी x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आपको ध्यान देनी है वो क्या है बच्चा, x फाइंड आउट करना है। x क्या होता है बच्चा, मिडिल वैल्यू। अगर मेरे पास यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं तो मिडिल वैल्यू इजी है फाइंड आउट करना, बट अगर 6 या 8 है तो वी हैव 2 मिडिल वैल्यूज। तो वो 2 मिडिल वैल्यू कोई भी एक आपका एज्यूम्ड मीन x जो है आप उसे मान सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारा जो है यहाँ पे वो 225 है। अब आपने करना क्या बच्चा, d की वैल्यू फाइंड, एक और कॉलम बनेगा d की वैल्यू फाइंड। अब देखिए d का पहले तो बच्चा फॉर्मूला देखिए, x माइनस ए। ठीक है, तो x माइनस ए क्या है यहाँ पे, ये बच्चा a है आपका, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ कर दिया। ठीक है, दैट इज योर a, एज्यूम्ड मीन जो हमारे फॉर्मूले में था। ठीक है, तो करना क्या है बच्चा, इस वैल्यू से सबको माइनस करते जाना है। तो 225, सॉरी पहले x लिखेंगे, मैं एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं करना क्या है। हाँ, इस वैल्यू से इसको माइनस करना है अपने, x पहले लिखा जाएगा a बाद में। तो याद रखिए बच्चा जो ऊपर वाली वैल्यू है सारी वो नेगेटिव आएंगी। ठीक है, फिर 75 को इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 50, और जो ये खुद की वैल्यू जहाँ पे a होता है वो हमेशा 0 रहती है। आप जो नीचे वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो मेन पार्ट है ना, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, कि पहले मेरे को क्या डिसाइड करना है, ए। क्या डिसाइड करना है बच्चा, ए डिसाइड करना है। ठीक है, ए के बाद डी निकालना है, और डी हम कैसे निकालेंगे, x माइनस ए। x है मेरे पास में यहाँ पे क्लास इंटरवल, ये रहा, और a आपका कॉमन है -225, वो आपने सबको सब्ट्रैक्ट करना है।
जो एज्यूम्ड मीन हमने लेट किया है उसकी जो ऊपर वाली वैल्यू वो सारी नेगेटिव होती है, नीचे वाली सारी पॉजिटिव। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे बच्चा एफ डी। एफ डी का मतलब होता है जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये रही, एफ हमारी यहाँ पे है और डी का कॉलम ये है, ये सारे नंबर्स, इन्हें मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास बनेगा एफ डी। अब फिर से ध्यान दीजिए बच्चा, नेगेटिव साइन कहीं नहीं जाएगा, वो आपके आंसर में आएगा। ठीक है, सारे आपने आंसर्स ऐसे निकालने हैं। इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला, उसमें हमारे दो समेशन थे, समेशन एफ डी एंड समेशन एफ, राइट। तो समेशन एफ डी, समेशन एफ, दोनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। इट माइट बी पॉसिबल कि समेशन एफ डी जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ये नेगेटिव भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपका, ध्यान रखिए ये आपका नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है। फॉर्मूला बेटा, सो बच्चा दिस इज ऑल अबाउट योर द कंसेप्ट ऑफ मीन, कि हमें मीन कैसे फाइंड आउट करना है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसलिए द थॉमस जी का कहना है, अ जीनियस इज अ टैलेंटेड पर्सन हु डज इज होमवर्क, सो कीप डूइंग योर होमवर्क। थैंक यू।